बोलो श्री हरि भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। तो बाबा काक जी कहते हैं गरुड़ जी से कि गरुड़ जी, पिता जब पुत्री से मिले तो पिता के चेहरों पे उदासी छा गई। महाराज जनक जी जब सीता से मिलते हैं और सीता की भेष देखते हैं तो उनके चेहरे पे उदासी छा जाती है। कुछ पल के लिए जनक जी ठहर से गए, जब वनवास से अवध में सीता को देखे। बड़ी सुंदर कथा है। बाबा लिखते हैं कि तापस भेष तापस भेष जनक सिया देखी, तापस भेष जनक सिया देखी। हे गरुड़ जी, महाराज जनक ने जब सीता को देखा है, पुत्री को देखा है, साधु भेष में देखा है, तो उस पिता का हृदय कुछ पल के लिए ठहर सा गया, पलकें नम हो गई। भीगी पलकों से एक तरफ प्रसन्नता है कि जो पुत्री लाड प्यार और स्नेह में पली हो, वो आज अपने जीवन काल में एक कठिन परिस्थिति से गुजर रही है, बन बन गुजर रही है, जंगल से गुजर रही है, पथरीली रास्तों से गुजर रही है, पत्ते के बिछौने पे सो रही है, कुटिया बना करके जहां हाथी के चिघारने की आवाज, शेर की आवाज, तमाम जंतुओं की आवाजें, और जो पुत्री कभी एकांत में चैन की निद्रा सोती थी, आज वो इन हालात से मुस्कुराते हुए हर हालात का सामना कर बैठी है। जनक जी प्रसन्न भी हो रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं। बाबा लिखते हैं कि चित्रकूट में जब महाराज जनक जी की नजरें पुत्री सीता पे पड़ी तो कुछ पल के लिए ठहर से गए। तो तापस भेष जनक सिया देखी, तापस भेष जनक सिया देखी, भये प्रेम परितोष विषेकी। सीता को महाराज जनक पुत्री को पास बुलाते हैं। सीता पिता के पास आती है, चेहरे पे मुस्कान है, कोई दुख नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। दिव्यता के साथ पिता के हृदय से लग जाती है। जनक जी सीता का सर सहलाते हुए कहते हैं, हे पुत्री, आज तुमने मेरे ही कुल को नहीं, तुमने अपने ससुराल के कुल को भी पवित्र कर दिया। तुम्हारी चेहरे की आभा, तुम्हारी प्रसन्नता भयंकर दुखों को झेलते हुए और मुस्कुराहट के साथ जिंदगी का सफर जिस तरह तुम तय कर रही हो, इससे ये आज साबित तो हो गया कि तुमने अपने दोनों कुल को पावन कर दिया है पुत्री। तापस भेष जनक सिया देखी, भये प्रेम परी तो सभी से
की बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। हे पुत्री, तुमने दोनों कुल को पवित्र किया है, धन्य हो गए हम। कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजा सदवाला जग कहा सबको। जिस तरफ मैं जा रहा हूं तुम्हारी प्रशंसा सुनने को मिल रही है। और पिता तब गदगद हो जाता है गरुड़ जी, उसके जीवन का वो सारा लक्ष्य पूर्ण हो जाता है जिस दिन वो अपने पुत्रों से पुत्रियों से प्रशंसा, उनके करनी की, उनकी सेवा की, उनके स्नेह की, उनके कर्तव्य की, उनके संस्कारों की, उनके अच्छे विचारों की प्रशंसा समाज से सुनने को मिल जाए। वो पिता धन्य हो जाता है। तो जनक जी कहते हैं कि बेटी, जिन रास्तों से मैं गुजरा, तुमसे मिलने के लिए आ रहा था और उन्हीं मार्ग से आ रहा था जिस मार्ग से तुम लोग आए थे। रास्ते में हर कोई यही सराहना करता था कि देवी सीता के पिता जा रहे हैं। तुम्हारी सराहना सुन करके धन्य हो गए हम कि पुत्री पवित्र किए कुली दो, सुजा सदवाला जग कहा सबको। जीती सूरी सारी की राती सारी तारी, जीती सूर सारी की राती सारी तारी, गवा ने कीनी विदियांड करोरी, गंगा यमुना तल तीना बड़े रे, यही कि ये साधु समाज गनेरे। पिताजी की स्नेह सुंदर सच्ची वाणी सुन करके और सीता जी जितने पिता बड़ाई कर रहे हैं, जनक जी बड़ाई कर रहे हैं पुत्री की, उनको संकोच आ रहा है। फिर सुनैना अभी साथ में खड़ी है, माता खड़ी है। माता के हृदय से सीता लगती है, पिता के हृदय से लगती हैं। तो पितु कहा सात्य स्नेह सुबानी, पितु कहा सात्य स्नेह सुबानी, सिया सकुची महा मनाऊ समानी, पुनि पितु मातु लीनी उरिलाई, सिकिया सी सहिती दीनी सुआई। माता तो पुत्री सीता को लेकर के गोद में बैठ जाती है, अपनी गोद में बिठा लेती है और सीता का सर सहलाती है। प्रसन्नता से, प्रेम से तमाम आशीर्वाद देती हैं। अब माता को प्रसन्न देख करके सीता बचपन में जैसे मां के हृदय से लगती थी, वैसे विवाहित जीवन में मां की गोद में बैठ करके मां के हृदय से लग गई।
तो पिनी पीतु मातु लीनी उरी लाई सिकी आसी सहिती दीनी सुआई। सीता जी माता की गोद में बैठी हैं, लेकिन तीनों सासु माताएं भी आई हुई हैं उनके यहां और माता से कहती है, मां मैं तो आपकी गोद में बैठी हूं, मेरी सासु माताएं मेरा इंतजार करती होंगी, उनकी सेवा भी हमें करनी है। माता कौशल्या की, कैकेयी की, सुमित्रा माता की, तीनों माताओं की सेवा भी हमें करनी है। अगर इजाजत हो तो मैं मां के पास चली जाऊं। हे गरुड़ जी, सीता कर्तव्य की पराकाष्ठा है। अपनी मात से मिलकर के अपनी मात से कहती हैं कि मां अगर आपकी वो हो तो मैं माताओं के पास चली जाऊं, मेरी सास माताएं मेरा इंतजार कर रही हैं। तो कहा, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं कि कहती नसिया सकुची माना माही, कहा त नसिया सकुची माना माही, हिया बस बरजनी बल नाही। बाबा कहते हैं कि लकी रूकी रानी जनाए उराऊ, हृदय सराहत शील सुभाऊ। तो बाबा कहते हैं कि गरुड़ जी सीता जी की बात जनक जी समझ गए और कहते हैं पुत्री अब विलंब न करो, सबसे पहले अपनी सासु माताओं के पास जाकर के उनकी सेवा करके उनकी थकान मिटाओ। और सीता वहां से चल पड़ती हैं।